ये बताता चलूँ कि जिस तरह हमने लास्ट वीक कहा था ना कि 100 इंडेक्स में अगर कहीं प्रेशर आता है सो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। बहुत से लोग पैनिक कर गए थे जो ट्यूसडे वाली इसकी सेलिंग थी, मार्केट ने सिर्फ 2000 या 2100 पॉइंट्स निकाले होंगे, पैनिक कर गए थे। सो 2000 2100 पॉइंट्स इज़ नथिंग। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8-8 10,000 पॉइंट्स भी निकलें, क्योंकि इंडेक्स इतना बढ़ गया, रिट्रेस जब भी करेगा तो इतनी बड़ी ही करेक्शंस आएंगी। अब करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। सो जो सजेशन दी जा रही होती है ना आप लोगों को कि लास्ट अच्छा जिस टाइम मार्केट माइनस हो गई थी 1800-1900 पॉइंट्स, उसी टाइम मैंने जाके अपने फेसबुक प्रोफाइल से या अपने एसएफएल के क्लाइंट्स को जाके बोल दिया था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसमें आप घबराएं नहीं, ये टॉप नहीं है और बाय करें। और उसके अगले दिन ही हमने देखा कि वो 2000 पॉइंट्स भी रिकवर हो गए और उसके बाद आज हम नए हाइस के ऊपर खड़े हुए इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सजेशंस दूँ ना कुछ, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, उनके लिए एक मशवरा है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छी राइड ली है और उम्मीद है सब प्रॉफिट्स में होंगे। आपके पास कोई सा भी स्टॉक हो, आप प्रॉफिट में होंगे इस टाइम। सो आप लोग क्या करें, अगर आपका 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है, आप उसमें से 2.5 लाख रुपए कैश पर आ जाए, सही है। बाकी आप चलने दें। आप 25% तो गेंस अब तक हो चुके होंगे ना। हमारी अगर कॉल्स अगर आपको कोई भी फॉलो करें 20-25% तो ईजिली हो जाता है। सो वो जो प्रॉफिट वाले पैसे हैं आपके, उसको कैश पे रख लें। जब भी मार्केट 2000-3000 पॉइंट्स माइनस, और मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस जगह पे जाके जब माइनस मार्केट हो तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं। सो अभी आप लोग ये करें कि अगर आप लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मार्केट बढ़ती जा रही है और डर लग रहा है कि ये हाई ना हो, और जब आप ख़रीद भी लेते हैं कोई हाई पर तो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ आप ऐसे रखेंगे। सो कैश पर आ जाएं, थोड़ा सा कैश पर आए, ताकि जब ये अपॉर्चुनिटी मिले आपको, मार्केट करेक्ट हो तो आप लोग बाइंग पावर हो आप लोगों के पास, उससे फ़ायदा उठा सकें उस करेक्शन का। अभी तक फ़िलहाल ये टॉप नहीं है, मैं अभी आगे और भी तरीके से समझाता हूँ। पहले तो हम अपने पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। स्टिल आपका हायर हाइज एंड हायर लोस चलता हुआ आ रहा है, सही है। टाइम साइकिल्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि मिड ऑफ जैन या उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ फेब, इसके दरमियान कहीं मार्केट को फ़िलहाल एक टेम्पररी हाई डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद करेक्शन आए, रिट्रेस हो, दोबारा से एक्यूमुलेट हो, फिर एक नई रैली बनाए। फिर उसके बाद हमने डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, चूँकि हम इससे पहले दूसरी को फॉलो कर रहे थे, उनके एसएल्स बहुत दूर बनते थे। अभी आप अगर EMA डेली की 21 को देखेंगे, वो 104 के करीब यहाँ कहीं आ रही होगी। सो आप इसको स्टॉप लॉस या इसको अपना करेक्टिव पॉइंट रख सकते हैं, यहाँ कहीं आए तो बाय करें। दिसंबर आपका बुलिश मंथ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि कोई रिट्रेसमेंट मेजर नहीं आई और दिसंबर जो है अच्छे खासे पॉइंट्स डाल चुका है, अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ चुकी है। बेयरिश इंडिकेशंस मेरे पास फ़िलहाल कोई भी नहीं है। सपोर्ट के ऊपर अब जब भी आती है, 2 मेंशन की हुई है सपोर्ट, यहाँ पे इनको फॉलो कर लें। यहाँ कहीं आती है, इसको बाइक भी कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस अपना डिफ़ाइन कर लें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का। सो ये ओवरऑल एक जर्नल सिनेरियो है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग घबरा रहे होते हैं ना, देखें, कभी भी मार्केट का टॉप सिंगल टॉप नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा करेक्ट हो, दोबारा हाइस के करीब ज़रूर जाएगा या उसके करीब करीब जाएगा, थोड़ा सा हाइस को ब्रेक भी कर सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट जिसको कहते हैं। उसके बाद जाके मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड को शुरू करती है। कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट ऐसे नहीं होता कि सिंगल टॉप लगाए और यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर मैं पीछे भी जाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, इससे पहले जब भी हाइस लगे हैं मार्केट हमेशा, अब फ़र्ज़ करें अगर ये टॉप है, अगर ये टॉप था जिस टाइम लोग डर रहे थे इधर भी, तो दोबारा मार्केट आई, बाउंस किया, वहाँ पे आपको निकलने का मौका मिला। सो हमेशा जब भी ये आपको लगे कि ये टॉप है, उसके बाद दोबारा मार्केट आती है, उसके करीब करीब आपको निकलने का मौका मिलता है। कभी भी सिंगल टॉप मार्केट के डिफ़ाइन नहीं होते। सिंगल टॉप कोई पैटर्न ही नहीं होता कि वो डिफ़ाइन करे। तो इस चीज़ को लेके परेशान ना हो। अब चूँकि आप लोग घबरा रहे होते हैं बहुत से लोग, और मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आती, इतने ज़्यादा माशाल्लाह से पढ़े लिखे यूट्यूबर्स एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं सेलिंग इज़ एन आर्ट, और बेचें। यहाँ पे क्यों बेचें, मतलब तरीके से बेचें ना, आपको कोई टेक्निकल रीज़न तो हो। ये थोड़ी कि बहुत बढ़ गई है तो हम बेच देंगे, और बढ़ गई है तो और बढ़ेगी ठीक है। तो ये तो आप लोगों यहाँ से पैराबोलिक मूव है, ये कुछ भी नहीं है, अभी और बढ़ेगी। अच्छा, सो यहाँ पे ये टॉप इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं होगा। टॉप हमेशा आपके
को मौका देता है निकलने का। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है, अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है ही नहीं। सेकेंडली, जो आप जैसे स्क्रिप्ट में होते हैं ना, उस स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस जैसे हम लोग बता रहे होते हैं आप डिफ़ाइन कर लें। हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें। हायर लो क्या चीज़ होती है? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। गूगल करें, सर्च करें और सीख लें उसको। मुझे टाइम मिला, मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। सो उसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रखें और इसको लेके चलें। अभी एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि कब कब आपको पता चल सकता है कि ये करेक्शन आने वाली है। सही है। सो बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं जो बस फ्लूक या तुक्के मार रहे हैं कि ये टॉप हो सकता है, ये टॉप हो सकता है। टॉप चूँकि प्राइस डिस्कवरी चल रही है, नए हाइज लगा रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा इसके टॉप को पकड़ना या क्या कहते हैं उसकी प्रेडिक्शन करना है कि ये वाला लेवल जो है हाई है। उसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ आज आप लोगों को कि कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से करेक्शन आएगी। एक इंडिकेटर लगाएं। अब देखें, ये वो चीज़ें हैं जो कोई और टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बताएगा। वो ये भी नहीं बताएगा किस टाइम किस इंडिकेटर को या किस चीज़ को देखना होता है, क्या यूज़ करना होता है। ये मेरी टोटली अपनी रिसर्च है, किसी किताब में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। सही है। और कोई डिस्कस भी नहीं करता होगा इस चीज़ को। चलिए अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक इंडिकेटर लगाएंगे स्टोकास्टिक के नाम से, STO, इसको सर्च करें। यहाँ पे जब भी इसके ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस आती है, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे चूँकि आपकी मार्केट नए हाइज लगा रही है और RSI, क्लिंगर, चेक एंड ऑसिलेटर्स वगैरह के ऊपर डाइवर्जेंस नहीं बन रही। अब स्टोकास्टिक के ऊपर चूँकि कैप लगा हुआ होता है, 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जा सकती, इसके ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। जब जब इसके ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट होगी, ये करेक्शन दिखा देगी मार्केट। यहाँ पे भी यही हुआ है, ये नए हाइज लग रहे हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं आपके सारे हाई राइज एंड हाई लोज पे जाएँ, ये आपके डाइवर्जेंस बनी हुई है और उसके बाद करेक्शन हो रहा है। जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं आता ना, उनको मैं अभी फार्मूला बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा नए हाइज लग रहे हैं और ये उसके बाद मार्केट यहाँ से करेक्शन उसमें आ गई है, अच्छी खासी करेक्शन है। ये इन कैंडल्स पे छोटी लग रही है, 87 से 83,000 है। फिर उसके बाद ये वाली जो करेक्शन आप लोगों ने देखी 7-8 हज़ार पॉइंट्स वाली, इस पर भी यहाँ पे डाइवर्जेंस थी और उसके बाद मार्केट ने आपके 99 से 91 कर दिया। ये जो करेक्शंस हैं ये हेल्दी करेक्शंस है, इस पर घबराना नहीं है। स्टिल आपकी अभी तक यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बनी करंट उस पर, तो हो सकता है मंडे बाय ट्यूसडे आपकी मार्केट एक और हाई लगाए, उसके बाद फिर ये नीचे जाए। अब आप लोग देखेंगे कब ये करेक्शन है या मुझे बाय कब करना है, जब डाइवर्जेंस आ रही हो। अभी इस टाइम नहीं है, सो 1-2 दिन और तेज़ी हो सकती है, उसके बाद फिर शायद डाइवर्जेंस बने और ये नीचे आ जाए। यहाँ पे जब भी स्टोकास्टिक आपका 60 के करीब आए, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और फिर बढ़ गया। सो करेक्शन के बाद जब भी मार्केट नीचे आए, स्टोकास्टिक 60 के करीब आए, तो आप लोग इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के बाय करें। जैसे मैंने कहा कि उस दिन मैंने आके लिखा कि ये करेक्शन है और चूँकि डाइवर्जेंस बनी हुई थी इस जगह पर और उसके बाद ये करेक्ट होके नीचे आया, तो जब 60 से दोबारा ऊपर जा रहा था मैंने बाय कॉल दे दी थी कि ये बाय करें, अब इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे स्टिल अभी भी पोटेंशियल है, नीचे कहीं आता है 60 के करीब, दोबारा से इसको बाय कर सकते हैं। ये टॉप नहीं है, ये आसान फार्मूला उनके लिए बता दिया। स्टोकास्टिक का इंडिकेटर लगाए, अभी 94 पे चला है, जब 60 के करीब आए समझ लें ये करेक्टिव फेज था, इधर से दोबारा से बाउंस कर जाएगा क्योंकि 60 की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो 2 सजेशंस मैंने यहाँ पे दे दी कि अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अपने कैश पे आ जाए 25% के करीब, उसको कब यूटिलाइज़ करना है, जब आपका स्टोकास्टिक 60 के करीब आए, वहाँ पे जाके इसको आप बाय कर लें, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। स्टॉप्स ऐसे नहीं डिफाइन होते मार्केट के, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन में एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस, प्रोजेक्शंस बता सकता हूँ या बताऊँगा इंशाल्लाह। सो बाय नेक्स्ट वीक और 27 को अगर हम लाइव करते हैं ये वाला बुल्स एंड बेयर्स का शो, तो उसमें हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि स्टिल मार्केट यहाँ से परफॉर्म कर सकती है। सो जो भी करेक्शन आ रही है उसमें बाइंग करें। सेकेंडली, इंडेक्स को फ़िलहाल इतना ना देखें, इतना ना फॉलो करें। अपनी स्क्रिप्ट्स को, जो स्क्रिप्ट्स आपकी एक्यूमुलेशन बॉक्सेस को ब्रेक करके परफॉर्म करना शुरू कर रही हैं या अपनी सेकंड लेग की तैयारी कर रही हैं, उस पे जाके इन्वेस्टमेंट करें, उस पे जाके बाइंग करें, उस पे स्विंग ट्रेडिंग करें। इंडेक्स को फ़िलहाल नहीं देखें, ये बढ़ता जाएगा, सही है। इसको देख के नहीं घबराना, अपने स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स के ऊपर नज़र रखनी है। सो ये ओवरऑल 100 इंडेक्स का हमारा ओवरव्यू है। मैंने कुछ एडवाइस भी दे दी क्योंकि थोड़ा सा भी जब करेक्शन आती है मार्केट में 2000-3000 की, ऐसा पैनिक फैलता है कि यार ये टॉप है मार्केट का और इधर से एग्जिट कर लेना चाहिए। कभी भी ऐसे एग्जिट नहीं होता मार्केट से।
है।